राम राम सभी साथी को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24 कक्षा 12th के लिए सैंपल पेपर हैं वो लेकर आ चुके हैं इंग्लिश कंपल्सरी का। और ये जो पेपर हैं वो 14 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुआ और ये 2023 में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है उसके लिए होने वाला है। ऐसा ही पेपर है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और जो पेपर है आपका 70 नंबर का है वो रहने वाला है। और इसमें जो 70 नंबर के पेपर में आपको टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। और सेक्शन भी इसमें अलग अलग सेक्शन है। जैसे इसमें सेक्शन ए है, इसमें आपको एक पैसेज है वो दिया होगा, अनसीन पैसेज है जो कि आपका बिल्कुल है नहीं पढ़ा होगा और जहाँ तक हो सके आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि अनसीन पैसेज है जो आपने नहीं पढ़ा है। गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, मतलब जो नीचे दिए गए आंसर हैं उनको आपको है आंसर है वो देना है इस पैसेज को पढ़कर। इस पैसेज में सारे के सारे आंसर है वो दिए हुए हैं, तो इस पैसेज को एक बार पढ़ते हैं। और 7 नंबर का पैसेज है आपका आने वाला है और इसमें लिखा हुआ है एवरी मैन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैज ए डिजायर टू लिव वेल। यानी इस संसार में जो भी इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य यानी एवरी मैन की इच्छा क्या होती है, अच्छे से अच्छे की जीने की होती है, लिव वेल। ठीक है, उसके बाद है द लाइफ हैज वारियस एयरमन्स फॉर वारियस पीपल। इसमें क्या लिखा है कि विभिन्न लोगों के लिए जीवन के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। ठीक है, टू सम लाइफ, थोड़ा कुछ है इसमें क्या, लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, कोई मतलब ड्रीम है वगैरह नहीं है। विदाउट ए मोटिव, कोई भी उसका उद्देश्य है वो नहीं है। कुछ लोगों के लिए क्या होता है, जीवन बिना किसी उद्देश्य के खोखला सपना है, एम्प्टी खाली है, ड्रीम सपना है, विदाउट ए मोटिव कोई भी उद्देश्य। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखिएगा अगला, देखिएगा वे क्या करते हैं, दे ईट, मतलब वे खाते पीते हैं और ड्रिंक एंड कंटिन्यू द एक्सिट फॉर द सेक ऑफ लिविंग, मतलब वो क्या करते हैं, वे खाते पीते हैं और जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, लिविंग, जीवित रहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला देखिएगा, दे हैव नो आइडियल नो मिशन फॉर विच टू स्ट्रगल नेड फाइट, मतलब वो स्ट्रगल है वो नहीं करना चाहते, उनके पास कोई आदर्श नहीं है, कोई भी मिशन है वो नहीं है, नो मिशन। और क्या है, जिसके लिए वे संघर्ष करे और लड़े, विच टू स्ट्रगल नेड फाइट, मतलब जिसके लिए स्ट्रगल करे, मेहनत है वो करे, कोई भी उसका उद्देश्य वो नहीं है। देयर आइडियल इज टू ईट वेल टू मेक मैरी एंड इंजॉय द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ, उनका आदर्श क्या है, अच्छा खाना है, आइडियल टू ईट वेल, और मौज मस्ती करना, टू मेक मैरी। ठीक है, मौज मस्ती करना है। और फिर एंड इंजॉय द मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ, और जीवन की जो भी भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियल है उनके पास, मटेरियल यानी चीज़ें, ठीक है, उनका क्या करना, आनंद है वो करना लाइफ में। ठीक है, मतलब जीवन में। और देयर एक्टिविटीज, मतलब जो भी उनकी गतिविधियाँ हैं, एम एट अमेजिंग वेल्थ बाई हुक और बाई क्रॉक एंड यूजिंग दैट वेल्थ फॉर द सेक ऑफ लग्जरी एंड कम्फर्ट एंड प्लेजियर। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या कह रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ का उद्देश्य, जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी मतलब जो भी कार्य है, गतिविधियाँ हैं, गतिविधियों का उद्देश्य किसी भी तरह से क्या करना, धन है वो इकट्ठा करना, हुक और बाई क्रॉक एंड यूजिंग, कहाँ पर यूज करना, और उस धन का उपयोग विलासिता और आराम और आनंद के लिए करना है, लग्जरी। ठीक है, लग्जरी लाइफ, आनंद के लिए, कंफर्ट है ना, ये आपको पता चल गया। अब देखिएगा मैं पैसेज पूरा का पूरा आपको ध्यानपूर्वक समझाऊंगा, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा समझाऊंगा। लाइफ इज होवर, हालांकि जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, लाइफ इज होवर नॉट सो इजी एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में जो जीवन है ना, इतना है वो आसान नहीं है, लाइफ हम इतनी आसानी से नहीं जी सकते। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे इवन टू मेक मनी, इवन टू मेक मनी फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी यू हैव टू वर्क हार्ड एंड परफॉर्म सोशल ड्यूटीज बिफोर द सोसाइटी कैन अलाउ वन द इन ए लॉट ऑफ मनी, मतलब सोसाइटी है वो आपको पैसा कमाने की अनुमति दे, इससे पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा। एंड अमास वेल्थ, ठीक है, इसका पूरा लाइन का क्या मतलब है, यहाँ तक कि आराम और विलासिता, लग्जरीज, ठीक है, हाँ, आराम और विलासिता के लिए, पैसा कमाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, कहाँ पर लिखा, लग्जरी यू हैव ए वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत है वो करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। ठीक है, हाँ, फिर है एंड परफॉर्मेंस सोशल ड्यूटीज बिफोर द सोशल कैन अलाउ, आगे क्या कह रहे हैं, और सामाजिक कर्तव्यों का क्या करना होगा, पालन है वो करना होगा, सोशल ड्यूटीज का
पालन है वो करना होगा। और जो सामाजिक कर्तव्य है ठीक है, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना होगा, इससे पहले कि समाज आपको बहुत सारा पैसा कमाना और धन इकट्ठा करने की अनुमति है वो दे। ठीक है, आपको जो भी सामाजिक कर्तव्य उनका पालन तो करना ही होगा, है ना। और अलाउ है वो करेंगे, ये आपको पता चल गया। अनुमति दे, इन ए लॉट मनी मतलब बहुत सारी मनी, है ना, ये हो गया। मॉडर्न स्टेट्स वर्ग, मॉडर्न स्टेट क्या मतलब होता है, जो आधुनिक राज्य है ना, जो आधुनिक राज्य हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और अंडर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ सोशल ड्यूटीज विच आर यूजफुल द सोसाइटी। ठीक है, आधुनिक राज्य सामाजिक कर्तव्यों के कुछ सिद्धांतों के तहत काम करने। ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब व्यापारी, क्या होता है, व्यापारी, है ना, हाँ, एक व्यवसायी। और फिर है, और एन इंडस्ट्रियलिस्ट मस्ट पे द लेबोरेस वेल सो दैट द लेबर डज हिज ड्यूटी हॉनेस्टली एंड इनेबल द इन्फ्लुएंसर। हाँ, आगे इसमें मतलब क्या होगा आपका, इन्फ्लुएंसर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स प्रोडक्ट। आगे क्या कह रहे हैं कि एक व्यवसायी, बिजनेसमैन, और एक क्या होता है, उद्योगपति, उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, ये आपका है ना लिखा हुआ ना, ये इसका मतलब है उद्योगपति को अपने मजदूरों को अच्छा भुगतान है वो करना चाहिए। क्या करना है, मस्ट पे हिज लेबोरियस मतलब जो मजदूर हैं, वेल सो दैट लेबर डज द हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, ताकि जो मजदूर हैं वो क्या कर सके, अपना कर्तव्य है वो ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से कर सके, ईमानदारी से निभाए। और आगे क्या लिखा है, एंड इनेबल द इन्फ्लुएंसर टू मेक प्रॉफिट, और उनको भी जो प्रॉफिट है वो हो जाए, जो उद्यमी लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको भी उद्यमी को उत्पादित वस्तुओं का मुनाफा कराने में सक्षम है वो बना सके प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए अगले, द ओनली इजी वे टू मेकिंग मनी मतलब पैसा कमाने का जो आसान रास्ता है वो क्या है, चीटिंग। चीटिंग मतलब जो भी चोरी है वो करना है। ठीक है, पैसे कमाने का एकमात्र आसान तरीका क्या है, धोखाधड़ी या चोरी करना, जिसके अपने परिणाम होते हैं। आगे लिखा वैसे विच है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ओवन। ठीक है, मतलब अपने परिणाम है होते हैं ओवन। ओके, अब देखिएगा इनके प्रश्नों के हम उत्तर है वो लिखते हैं। मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को वापस से शुरू से देखिएगा। आपको पैसेज एक बार दो बार पढ़ोगे ना, आप पैसेज आपको आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिजायर ऑफ एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मतलब इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की इच्छा क्या है, अच्छे से जीना, है ना, अच्छे से जीना चाहते हैं वो रखता है। तो इसमें आप ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा। आगे इसमें लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, एवरी मैन दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैज़ डिजायर ए लिव वेल। यही तो होता है ना, इस दुनिया में हर आदमी अच्छे से जीने की चाहते हैं वो रखता है। द लाइफ हैज वारिस एम, ये नहीं है, यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आइडियल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल, यानी जो इस बहुसंख्यक लोगों का आदर्श है वो क्या है, बहुसंख्यक लोगों का आदर्श क्या है, आइडियल है वो क्या है, मेजोरिटी ऑफ पीपल, है ना। तो इसमें बताना है, इसका मतलब है जो अर्थ हमें निकाला था ना, हिंदी अर्थ, इसमें बताए गए हैं कि अच्छा खाना है, मौज मस्ती करना है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना, मौज मस्ती करते हैं और जीवन की भौतिक चीज़ों का आनंद है वो लेते हैं, लग्जरी लाइफ है वो जीते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन भी है वो लिखी हुई है, दे ईट एंड ड्रिंक कंटिन्यू द एग्जिस्ट फॉर द सेव ऑफ लिविंग, दे हैव नो आइडियल। हाँ, यहाँ से हो गया आपका, यहाँ से लाइन लिखनी है, नो मिशन फॉर विच स्ट्रगल नो फाइट, है ना, वो फाइट है, स्ट्रगल करना है वो नहीं चाहते। ठीक है, और इट वेल टू मेक मैरी इन एंजॉय लाइफ, यहाँ तक लिख देना। ठीक है, दे इट से लगाकर थिंग्स ऑफ लाइफ। ओके, अभी आपको समझ में आ गया। व्हाट इज द इजी वे टू इन मनी, पैसा कमाने का आसान रास्ता है वो क्या है, सबसे नीचे लाइन लिखी हुई, सबसे नीचे, द ओनली इजी वे ऑफ मेकिंग मनी इज चीटिंग, चीटिंग यानी चोरी करना। ठीक है, डाका डालना, है ना, ये सब कुछ आते हैं। विच हैव कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ओवन, मतलब जिसके अपने परिणाम है वो होते हैं, अलग ही परिणाम होते हैं, बाद में आपको पता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा एक बार लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगे मेरे और भी सारे एडवर्सी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगा, हल करूंगा प्रॉपर, और उनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लो, जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना वैसे टेलीग्राम पर भी सर्च होता है, वहाँ पर आपको सर्च करना है ग्रो SHIKSHA, ये आपको सर्च करना होगा। ओके,
सर्च कर लोगे। और फिर है अगला देखिएगा, मॉडर्न स्टेट्स वर्क अंडर सेटिन प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। तो इसमें क्या है वो आ जाएगा। हाँ, इसमें अभी देखो एक लाइन है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लाइन है वो कहाँ गई। हाँ, एक मिनट रुकना, इसका आंसर है देखो यहाँ पर लिखा है, ये रहा, ठीक है। मॉडर्न स्टेट वर्क अंडर सेटिन प्रिंसिपल ऑफ सोशल ड्यूटीज विच आर यूजफुल टू सोसाइटी। ये आपका इसका आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, अगला अगला कहाँ गया। हाउ डज द इंडस्ट्रियलिस्ट पे हिज लेबोरियस। जो भी मजदूर हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है कि उद्योगपति है, जो व्यवसायी होते हैं, वो अपने मजदूरों का भुगतान है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है। कहाँ गया इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर भी इसके जैसे नीचे लाइन है, ए बिजनेसमैन और एन इंडस्ट्रियलिस्ट मस्ट पे हिज लेबोरियस वेल सो that the laborist does the duty honestly and enable the influencer to make profits from the goods product। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो इसकी लाइन, मतलब किस तरीके से वो पे है वो करते हैं, है ना। वो भी अपने पैसे हैं वो ज़्यादा देंगे ताकि है ना वो भी अपनी ईमानदारी से वो काम कर सके, ठीक है, ऑनेस्टली से, ताकि बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट होता रहे। ये भी आपका हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया, हाउ डज द, ये तो हो गया ना। राइट द ऑपोजिट ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न है नहीं, क्या होता है, आधुनिक। आधुनिक होता है ना, मैंने बताया आधुनिक, है ना, मॉडर्न सिटीज। और अब ये जो कि होता है मॉडर्न का उल्टा बताना हमें, तो आधुनिक का उल्टा क्या होगा, प्राचीन। क्या होगा, प्राचीन। और प्राचीन को हम क्या कहेंगे, प्राचीन को क्या कहेंगे, ANCIENT, एनीसेंट, ठीक है, एनसेंट। ये आपका हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब कुछ करना, है ना, कुछ करने का उद्देश्य। तो वो क्या होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, कुछ करने का उद्देश्य, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, दूसरा, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो ईमेल है वो बहुत दिलचस्प था। तो इसमें आ जाएगा आपका दैट, क्या आएगा, दैट, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है वैसे, यही आएगा। और उसके बाद द स्कूल आई एम स्टडिंग इज़ वेरी अमेजिंग। मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो बहुत बढ़िया हैं। तो इसमें आपका आएगा, क्या आएगा, वहेर, क्या आएगा, वहेर, ये आपका आ जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, द प्राइस ऑफ टोमेटो आर नॉट गेट डाउन, ब्रेक ऑफ, कम डाउन। तो आज का क्या होगा, गेट डाउन, कम है वो नहीं हो रहे हैं। इसका बाद अगला है, संजू मैनी प्राइजेस कैरी ऑफ कैरी अवे। तो इसमें हो जाएगा आपका कैरी ऑफ, क्या होगा, कैरी ऑफ है वो राइट होगा। रवि इज सिंगर इज माई हस्बैंड। तो इसमें आपका हु आ जाएगा, ठीक है, हु है नहीं जो कि, रवि इज सिंगर है, रवि जो कि सिंगर है और वो मेरे पति है, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाई समथिंग्स। इसमें बताना है, सिंपल टेंस है, सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है। कनिष्का हैड ए नॉइस सी स्टॉपेड, ही इज इल ही वर्क हार्ड। इसका करना है आपको। और उसके बाद है सेक्शन बी, आंसर लिमिट 20 to 100 वर्ड में आपको उत्तर है वो देना है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज साहिब एंड वेयर डिड ही केम फ्रॉम। हु वाज साहिब मतलब साहिब है वो कौन थे, और वेयर यानी कहाँ से, केम फ्रॉम आए थे, कहाँ से वो आए थे। और लोस्ट स्प्रिंग है जो कि आपका चैप्टर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। और इसमें आप लिख दोगे, साहेब वाज ए यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज। साहेब है ना वो एक जवान है, वो लड़के थे, और वो मतलब क्या थे, साहेब स्कूल जाने वाली उम्र का एक युवा लड़का है वो था। स्कूल गोइंग एज मतलब स्कूल जाने की उम्र है उनकी थी साहेब की। और ही वाज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ द बिग सिटी। क्या बिग सिटी मतलब वह बड़े शहर के कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ है वो रहा था, है ना। ही हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका। ढाका जो कि कहाँ है, बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड कैम टू द बिग सिटी इन सर्च इन ऑफ लिविंग। वो ढाका बांग्लादेश में अपना घर छोड़कर आजीविका की तलाश में बड़े शहर में आ गया था, ठीक है। कहाँ छोड़कर, ढाका बांग्लादेश। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है आपका,
पाँच नंबर, हाउ डिड गांधी ब्रेक द डेडलॉक, गांधी है ना यहाँ पर, गांधी है, गांधी नहीं, डेडलॉक अबाउट द रिफंड ऑफ मनी, रिफंड यानी पैसा है वो वापस है वो कैसे लाइए, पूरा प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ। जो किसानों के पैसे ना वापस करने के बारे में गांधी जी ने गतिरोध है वो कैसे तोड़ा, जो डेडलॉक है ना, तो कैसे तोड़ा भाई, इसको बताना है। तो इसमें आप लिख दोगे, मैं आपको स्क्रीन पर इसका आंसर है वो दिखा दूंगा। गांधी आस्क्ड ओनली 50%, पहले गांधी जी ने क्या किया, केवल 50% ही पूछा। फिर द प्लांटेस ऑफर्ड टू रिफंड अप टू 25%, बागान जो मालिकों ने 25% तक रिफंड की पेशकश है वो बाद में है वो की थी। फिर क्या हुआ, फिर गांधी वाज एडेमेंट ऑन 50%, गांधी जी 50% पर अड़े हुए वो थे। फिर द डेडलॉक वाज ब्रोकन व्हेन गांधी एग्रीड फॉर ए सेल्फ ऑफ 25% रिफंड, गतिरोध है वो जब टूटा जब गांधी जी किसानों को 25% वापसी के समझौते पर सहमत है वो हो गए थे। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट कौन सा आपका 6 नंबर है, व्हाट हैड सैम राइटन इन हिज लेटर टू चार्ली, इसका भी आपको आंसर है वो लिखना है, द थर्ड लेवल है। इस प्रकार से मैंने जिस प्रकार से समझे हैं उस प्रकार आपको आंसर है वो लिखने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, गुरु शिक्षा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए, वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम्ब ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द ग्रेडी गुड, आगे क्या है, डोर्स एंड बीस्ट ऑफ फ्रे, तो ये रोड साइड स्टैंड है आपका चैप्टर है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं अब आपके। वही वेयर वर द यंग ट्रीज डिस्ट्राइब एज स्प्रिटिंग माई मदर एंड 66, ये आपका चैप्टर है। व्हाट इज द रीजन फॉर द हग सक्सेस ऑफ द अम्ब्रेटो इको नोवेन, और इंटरव्यू जो आपके चैप्टर है। राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर साडो, ये आपका द एनिमी चैप्टर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और अब देखिएगा आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है, ये नीचे वाला ये क्वेश्चन, अगर आपको ऊपर वाला था ऊपर वाला कीजिएगा, नहीं तो नीचे वाला कर सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग संताजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है वो लिखना है पूरा, और इसमें आपका लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने, और लाइव वगैरह। और उसके बाद है आगे और लाइन लिखी हुई है, यहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। कंपेयर द कैरेक्टर बिटवीन ऑफिस बॉय ऑफ सुबु है ना, सुबु है, ओके। और उसके बाद ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमेल, द लास्ट लेसन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर गियोप अबाउट डैनी केसी, व्हाट वाज हिज रिएक्शन, उनका रिएक्शन ये क्या था। गोइंग प्लेसेज है आपका चैप्टर है, 4 नंबर क्वेश्चन है। अथवा मैं आप ये भी कर सकते हो, हाउ डिड द ऑथर इमरेज एज ए परफेक्ट स्विमर बाई हेयरिंग ऑफ, आगे क्या लिखा है ये ब्लर आ रहा है, ठीक है, डीप वाटर, ये चैप्टर है आपका। और सेक्शन सी है आपका अगला, योर पेरेंट्स आर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड्स फॉर योर इलेटर ब्रदर, राइट एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो कि आपका विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, ओके, सही से बोल नहीं सका, कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द मटेरिमोनियल कॉलम्स ऑफ ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जो कि आपका विज्ञापन है वो छापना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और अगला देखिएगा, ब्राइड्स मतलब दुल्हा है वो वगैरह, इसके बारे में आप समझ गए। राइट ए नोटिस ऑन स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप इन नियरबी विलेज, आपके नज़दीकी गांव में स्वच्छ भारत अभियान कैंप है, उस पर एक नोटिस है वो लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और या दोनों में से कोई भी करो आपको जो अच्छा लगे। राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बैंक रॉबरी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड, 5 नंबर का क्वेश्चन है। योर रेडिशनल एरिया इन फेसिंग सेंटेंसन प्रॉब्लम एज वेल बेड रोड एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका कंप्लेनिंग अबाउट इट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसको आप है वो 16 में कर सकते हो आराम से। और 14 नंबर 2023 को ये प्रकाशित हुआ था, और मैंने पूरा का पूरा पेपर है वो सॉल्व करा लिया है, पैसेज भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है। इसी तरह की आपको क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस पेपर को आप पूरा का पूरा हल कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार पेपर आएगा। बाकी पीडीएफ मैंने बता दिए हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो गुरु शिक्षा, ठीक है। तो बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।